नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का आपने जो चैप्टर है वो कक्षा 8वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम उस 8वीं क्लास में परिमेय संख्याएं जो चैप्टर है उससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आए हैं। यानी आज हम पढ़ेंगे कुछ गुणधर्मों के बारे में। दोस्तों इसमें प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय चारों संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी वो कौन कौन सी संक्रियाएं हैं या फिर वो कौन कौन से गुणधर्म है वो हम आज पढ़ेंगे। कौन कौन से गुणधर्म पढ़ेंगे, जिसमें पहला गुणधर्म है दोस्तों संवृत गुणधर्म और दूसरा है क्रम विनिमय गुणधर्म। तो कौन कौन सी ऐसी संक्रियाएं हैं जिसे करने पर ये दोनों गुणधर्म हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। कि इससे पहले हम इसी चैप्टर यानी परिमेय संख्याओं से संबंधित और भी वीडियो ला चुके हैं, जिन सब की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उन वीडियोस को आप पहले जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं को समझने के बाद में ही आपके लिए चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ, देखते हैं कि इसमें क्या खास बात है। दोस्तों संवृत गुणधर्म होता क्या है उसके लिए बता दें। यहाँ पे जो शब्द दिया गया संवृत, हमें ऐसा लग रहा है वृत्त का मतलब क्या होता है, एक गोल घेरा होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं है कि भी गोल घेरा होगा। इसमें यह है कि घूम फिर के किसी प्रकार से भी अगर हमने देखा कि इस प्रकार से कोई बात है बार बार वापस रिपीट हो जाए, वहां पे संवृत गुणधर्म लगेगा। अब कैसे देखिए रिपीट कैसे, जैसे मान लो हम कर रहे हैं सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में। ध्यान रखें दोस्तों, हम सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई उसमें ये संवृत गुणधर्म कहाँ कहाँ हो सकता है। प्राकृत संख्याएं लेंगे और 4 संक्रियाएं करेंगे, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, चारों चीज आपको करनी है। तो सबसे पहले जोड़ के लिए बात करते हैं, मतलब योग लेते हैं। और योग में क्या करना है दोस्तों कि अगर हम किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं को लेकर उनका यदि योग कर दें, कोई भी प्राकृत, अब प्राकृत कौन सी थी हम पढ़ चुके हैं, जिनसे वस्तुओं को गिन सके वही प्राकृत संख्या होती है। यानी कहां शुरू होती है, 1 से लेकर अनंत तक। तो हम प्राकृत संख्या लेते हैं, उनका योग करते हैं। चलिए मैंने प्राकृत संख्या मन से ले ली 3 और 1 ले ली 5, दोनों का योग कर दिया, कितना हो गया 8। आप भी कोई भी प्राकृत संख्या ले ले 2, फिर उनका योग कर ले, आपको जो उत्तर मिलेगा वो भी प्राकृत संख्या ही होगी। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपने योग में 2 प्राकृत संख्याएं ली है तो योग भी प्राकृत ही होगा। यही तो है संवृत गुणधर्म। यानी कैसे, यानी संक्रिया से पहले जैसी संख्याएं थी उत्तर में भी हमें वैसी ही संख्या मिलनी चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं कि 3 का 3 ही मिलना चाहिए। अगर ये प्राकृत है और उत्तर भी प्राकृत है, मतलब इसमें संवृत गुणधर्म है। इसका मतलब ये जो प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है ना, उसमें संवृत गुणधर्म होता है। चलिए उसके बाद योग के बाद क्या है, व्यवकलन करते हैं। व्यवकलन या दोस्तों जो हम कर रहे हैं व्यवकलन यानी घटाना है। आपको घटाने के लिए कोई भी 2 प्राकृत संख्या लेनी है, कैसी भी। जैसे मैंने ले ली 7 और 3, घटाया, क्या प्राप्त हो गया 4। ये प्राकृत थी, ये प्राकृत थी, हमें प्राकृत मिल गया। कोई और करके देख लो, योग में तो आप कैसे भी करो आपको प्राकृति मिलेगी। अगर बाई चांस इसमें इस प्रकार से करता हूं 5 - 7, अब क्या मिलेगा। अगर हम इस प्रकार से घटाएं, बड़ी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट नहीं सकती, यानी उत्तर किसका आएगा, माइनस का। जैसे माइनस का मिल गया 2, क्या ये प्राकृत संख्या है, नहीं, क्योंकि जब वस्तुओं को हम गिनते हैं ना तो दोस्तों माइनस की संख्या नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्याओं का जो व्यवकलन है उसमें संवृत गुणधर्म नहीं है। दोस्तों इसमें संवृत गुणधर्म नहीं हो सकता। ध्यान रखें, ये नहीं कहना है कि व्यवकलन किया, हाँ सर यहाँ तो आया यहाँ नहीं आया, लेकिन आप ध्यान रखें इसमें अगर कैसा भी प्रश्न हो उसमें यदि प्राकृत ही वापस आती तो संवृत गुणधर्म होता। लेकिन आप इसमें आप चेंज करके देख लो, छोटी बड़ी आगे पीछे कुछ भी करके देखो, आपको प्राकृत ही मिलेगी। लेकिन इसमें प्राकृत मिलना जरूरी नहीं है ना, इसलिए प्राकृत संख्याओं का व्यवकलन इसमें संवृत गुणधर्म नहीं होता है। अब करते हैं गुणन क्रिया, यानी गुणा करके देखते हैं, गुणन संक्रिया करके देखते हैं कि गुणा करने से क्या होता है। जैसे मैंने 3 को 5 से गुणा किया, कितने हो गए 15। ये दोनों प्राकृत थी, योग कैसा मिला, प्राकृत। चलिए ऐसा कुछ करके देखते हैं कि भाई छोटी आगे बड़ी पीछे लिखी या बड़ी आगे लिख के देखते हैं। 5 को 2 से गुणा कर दिया, कितने हो गए 10। ये भी क्या मिल रही है, प्राकृत। इसका मतलब है प्राकृत संख्या मिल गई ना, इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्याओं का जो गुणन है उसमें संवृत गुणधर्म होता है। अब भाग करके देखते हैं, छोटी बड़ी कैसी भी संख्या लेके। जैसे मैंने 10 में 5 का भाग दिया, क्या मिल गया 2। प्राकृत थी, ये भी प्राकृत थी, हमें क्या मिला, प्राकृत मिला ना। लेकिन
अगर मैं इस प्रकार से भाग देता हूं, जो पहाड़ा नहीं आए, मतलब पहाड़ा बोले फिर भी पहाड़े के अंदर नहीं आए, फिर वहां क्या करें, 4 का भाग 3 में नहीं जाता, भाग के जो आगे है वो ऊपर, भाग के जो पीछे वो बट्टा के नीचे, यही भाग है। अगर नहीं जा रहा है तो इसी प्रकार से लिखेंगे। तो क्या ये प्राकृत है? भिन्नात्मक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। इसका मतलब ये है कि प्राकृत संख्याओं का जो भाग होता है ना, उसमें संवृत गुणधर्म नहीं होता है। ध्यान रखें दोस्तों, इसका मतलब गुणन और योग में ये ध्यान रखें संवृत गुणधर्म होता है, और व्यवकलन और भाग, व्यवकलन यानी कौन, घटाव यानी माइनस जो करने की प्रक्रिया होती है, उन दोनों के अंदर संवृत गुणधर्म नहीं होता है दोस्तों। ये तो हमने केवल प्राकृत संख्या की बात की। प्राकृत के बाद करते हैं बात किसकी? पूर्ण की। ध्यान रखें दोस्तों, पूर्ण संख्या की बात करते हैं कि भाई पूर्ण संख्या में क्या होता है। पूर्ण में ज्यादा कोई अंतर है नहीं। क्या होगा, प्राकृत 1 से शुरू होती है और पूर्ण 0 से शुरू होती है, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल यही सोचना है कि इन्हीं संख्याओं में 0 भी हो जाता, भाई बाकी तो कोई और है नहीं है, ये प्राकृत संख्या ही वैसे होती है, सिर्फ 0 ही तो नया है। अगर इसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाए जोड़ या घटाव में, इस प्रकार से गुणन में, भाग में, तो हम ये समझ सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृत में ज्यादा अंतर नहीं होने के कारण यह समझ लो कि पूर्ण संख्याओं का जो योग है उसमें संवृत गुणधर्म होता है। जैसे प्राकृत में होता है उसी प्रकार से पूर्ण संख्याओं के योग में भी ये ध्यान रखें संवृत गुणधर्म होगा। व्यवकलन के अंदर नहीं होगा, गुणन के अंदर ये संवृत गुणधर्म होगा, भाग के अंदर नहीं होगा। यानी ये ध्यान रखें पूर्ण संख्याओं के अंदर वही काम है जो हमने प्राकृत के अंदर पढ़ा। तो ये तो अपनी क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण के बाद क्या था दोस्तों? पूर्णांक। ध्यान रखिएगा, अब दोस्तों समझिएगा ये क्या है? पूर्णांक। प्राकृत और पूर्ण में ज्यादा अंतर नहीं है ना, इसलिए जो प्राकृत में हुआ वही पूर्ण में होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप समझ लो, ठीक है। पूर्णांक में पढ़ते हैं क्या होता है। पूर्णांक में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे पूर्णांक जो संख्याएं होती है ना, उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती है और धनात्मक संख्याएं भी होती है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ आपको समझना चाहिए। कैसे? देखिए, योग करके देखते हैं, कोई भी ले लो आप, ऋणात्मक धनात्मक जैसा आपका मन करे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं? योग करते हैं। क्या आता है? जैसे मान लो ये 5 है, ये प्लस में आ गया माइनस का 2, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 2 आ गया, एक धनात्मक आ गया, एक ऋणात्मक आ गया। सरल करते हैं इसको, ये 5 बाहर प्लस अंदर माइनस, ये माइनस रहेगा, 2 कितना उत्तर आया? 3। यानी जो हमने संख्या ली थी वो क्या था? पूर्णांक। जो उत्तर आया वो भी क्या है? पूर्णांक। ऋणात्मक धनात्मक कोई भी लो, पूर्णांक आना चाहिए। आया कि नहीं आया? और इसको आगे पीछे छोटी बड़ी कुछ भी करके देख लो, इसका मतलब है कि पूर्णांकों के योग में संवृत गुणधर्म होता है। संवृत गुणधर्म मतलब ये है कि भाई जैसी संख्या आपने ली थी उत्तर में भी वैसी ही संख्या में मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई 5 है तो 5 ही मिलना चाहिए, नहीं। पूर्णांक है तो पूर्णांक ही मिलना चाहिए, पूर्ण है तो पूर्ण ही मिलना चाहिए, अगर प्राकृत है तो प्राकृत ही मिलनी चाहिए। यही है संवृत गुणधर्म। योग हो गया। अब करते हैं व्यवकलन। कोई भी इसमें देखो, ध्यान रखें, यहाँ पे क्या किया हमने? बड़ी में से छोटी घटाई, हमें प्राकृत मिली थी, लेकिन जैसे ही छोटी में से बड़ी घटाई हमें प्राकृत नहीं मिली। इसमें भी यही करना है कि भाई किसी भी प्रकार से स्थान चेंज कर दो, बदल दो, फिर भी उत्तर क्या प्राप्त होता है? उस पर आधारित होता है कि उसमें संवृत गुणधर्म है या नहीं। चलिए करते हैं। जैसे मैंने किया 5 माइनस 3 किया, 5 में से 3 घटाया, क्या प्राप्त हो गया? 2। ये क्या है? पूर्णांक है। 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, और जो उत्तर मिला वो भी पूर्णांक है। छोटी बड़ी आगे पीछे करके देखते हैं। जैसे मैंने घटाया 2 माइनस 8, जैसे 2 माइनस 8 घटाया, कितना आ गया? माइनस का 6। ये जो संख्या ली क्या है? पूर्णांक। 8 जो लिया वो भी क्या है? पूर्णांक। ये माइनस की 6 है, ये भी क्या है? पूर्णांक है। जरा प्राकृत और पूर्ण में तो ये माइनस की 6 नहीं थे, इसलिए वहां पे ध्यान रखें संवृत गुणधर्म नहीं था, लेकिन पूर्णांकों के व्यवकलन में संवृत गुणधर्म है दोस्तों। ध्यान रखें, ये व्यवकलन में आप करके देख लो, छोटी बड़ी आगे पीछे करके हमने घटाया, हमने क्या देखा? पहले भी संख्या कैसी थी? पूर्णांक। जो उत्तर मिला वो भी क्या है? पूर्णांक, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। इसका मतलब इसमें ध्यान रखें कि यहाँ पे संवृत गुणधर्म है। इसी प्रकार से घटाव के बाद करते हैं गुणन। अब गुणन संक्रिया में क्या देखते हैं? अगर मैं 3 को -5 से गुणा करूंगा तो क्या प्राप्त होगा? माइनस का 15। 3 पंजे 15। और ध्यान रखें दोस्तों, जिन दो संख्याओं का आपने गुणा किया है, यदि उन दोनों में एक संख्या माइनस की हो तो उत्तर माइनस का मिलेगा। ये दोनों क्या थी? पूर्णांक।
जो उत्तर मिला वो भी क्या है, पूर्णांक। अगर हमने कर दिया इस प्रकार से -5 इंटू -3, दोनों को गुणा किया, ये प्लस के 15। क्यों? क्योंकि यदि गुणा में दोनों संख्याएं माइनस की हो तो उत्तर हमको दोस्तों प्लस में मिलेगा। हमने क्या देखा कि गुणन के अंदर ये है कि भाई पहले भी संख्याएं कैसी थी, पूर्णांक, जो उत्तर मिला वो भी पूर्णांक। इसका मतलब यहां पे भी ध्यान रखें कि भी संवृत गुणधर्म होगा। अब करते हैं विभाजन क्रिया यानी भाग। भाग करते हैं कैसे, चलिए 15 में मैंने 5 का भाग दिया, क्या मिल गया, 3। ये दोनों क्या थी, पूर्णांक। जो उत्तर मिला वो भी क्या है दोस्तों, पूर्णांक। लेकिन ध्यान रखें कि इस प्रकार से भाग किया तो तुम्हें पूर्णांक मिल गया। अगर हम छोटी आगे या बड़ी पीछे रखते हैं तो देखते हैं ये दोनों तो क्या है, पूर्णांक। धनात्मक ले लो, ऋणात्मक ले लो, कैसी भी ले लो, लेकिन जैसे ही भाग देंगे नहीं जा रहा है, ये ऊपर ये नीचे लिखा, तो क्या ये आपको पूर्णांक नजर आ रही है दोस्तों। तो पूर्णांक में ध्यान रखें दोस्तों, योग, व्यवकलन और गुणन, इन तीनों में तो संवृत गुणधर्म होता है, लेकिन विभाजन क्रिया यानी भाग में संवृत गुणधर्म नहीं होता है। तो अब परिमेय संख्याएं लेकर इस गुणधर्म को देखते हैं कि भाई क्या होता है। परिमेय संख्याएं यानी हमें बता चुके हैं कि परिमेय संख्या मतलब कौन, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक सब इसके अंदर, और नई संख्या इसके रूप में क्या आई, P/Q के रूप में जो आती है वो भी क्या है, परिमेय संख्याएं। तो चलिए परिमेय संख्याओं में देखते हैं कि संवृत गुणधर्म है या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, योग। आप कोई भी परिमेय संख्या ले लो, भिन्नात्मक ले लो या बिना भिन्न वाली ले लो, सब परिमेय ही होती है। जैसे मैंने लिखा 3 + 5। अब आपको सर इसमें आपने ये कैसे लिया, क्योंकि ये भी क्या है, परिमेय है, भिन्नात्मक रूप है तो भी क्या है, परिमेय है। तो 3 और 5 कितने हो गए, 8। आप कोई भिन्न लेके जोड़ोगे तो भी क्या आएगी, भिन्न ही आएगी ना। इसका मतलब इसके अंदर ध्यान रखें संवृत गुणधर्म है। व्यवकलन में ये होता है दोस्तों कि आपको क्या करना है, किसी भी संख्या में से कोई संख्या घटानी है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस प्रकार से घटाओगे, धनात्मक मिलो चाहे ऋणात्मक मिलो चाहे भिन्नात्मक मिलो, धनात्मक, ऋणात्मक और भिन्न के रूप में भी मिलेगी तो वो भी क्या होगी, ध्यान रखें दोस्तों, परिमेय संख्या होगी। यानी ये भी ध्यान रखें कि भाई व्यवकलन में भी क्या होता है, संवृत गुणधर्म होता है। अगर भिन्न के रूप में मिल गई ना तो भी होगी, अगर आप कोई भी ऐसे करके देख लो। चाहिए फिर देखा गुणन। गुणा में क्या होता है, आप किसी भी संख्या को आप गुणा करोगे, जैसे मैंने 3 को 5 से गुणा कर दिया, 15 आ रहा है। 2/5 को 1/3 से गुणा किया, 2 एकम 2, 5 3 15। यहाँ पे देखिए भिन्न के रूप में हुई ना, और जो भिन्न के रूप में यहाँ पे आप करके देख सकते हो, 2 भिन्न ले ली, उनका जोड़ योग करके देख लो, घटाव करके देख लो, भिन्न ही मिलेगी। यानी यहाँ पे भी क्या है, संवृत गुणधर्म है। भाग में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है कि भाग में एक ऐसी कंडीशन है वो हो जाए तो संवृत गुणधर्म नहीं है, बाकी सब में संवृत गुणधर्म है। अब वो एक कंडीशन कौन सी है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अगर मैं किसी भिन्न में किसी और भिन्न का दे देता हूं भाग, इस प्रकार से भाग देने के लिए क्या करना है दोस्तों आपको कि भाई जो आगे वाली भिन्न है वो वैसे की वैसी, भाग गुणा में चेंज हो जाता है और पीछे जो है उसका अंश जो है वो हर में चला जाएगा, हर जो है वो अंश में चला जाएगा। यही भाग है। भाग इसी प्रकार से करते हैं, भिन्नों का इस प्रकार से भाग करते हैं ना, तो इस प्रकार से किया। हमने क्या देखा, ये 5 और 5 कट गया, ऊपर 3 बचा, नीचे 2 बचा। ये दोनों क्या थी, परिमेय संख्याएं। जो उत्तर मिला वो भी क्या है, परिमेय संख्याएं। अगर हम संख्या लेके करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे 3 का भाग 5 में, यानी 5 का भाग यहाँ 3 में दे रहे हैं, तो आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे, 3/5 बन गया। 3/5 जो बना वो भी क्या है, परिमेय संख्या है ना दोस्तों। तो ये सब भाग हमने किए, इसमें हमें क्या मिल रही है, परिमेय संख्या मिल रही है। एक ऐसा भाग, किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग देना हो तो 5 आ गया ऊपर, भाग चला गया नीचे, ये जो है वो अपरिभाषित उत्तर मिलेगा दोस्तों। यानी इसकी कोई परिभाषा नहीं है। अगर ये भाग हम देखते हैं तो 0 क्या है, परिमेय, 5 क्या है, परिमेय, लेकिन जो उत्तर हमें मिला है ना वो परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं मतलब संवृत गुणधर्म नहीं है, क्योंकि हमने बताया ना कि भाई कोई भी संक्रिया करो, यदि प्राकृत है वापस प्राकृत मिलती है तो संवृत गुणधर्म। यदि घटाव करते हो, इसमें कोई भी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक जो भी है और वापस भी हमें वही मिलती है तो भी वहाँ क्या होता है, संवृत गुणधर्म। लेकिन जिसमें वापस वही चीज प्राप्त ना हो वहाँ संवृत गुणधर्म नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हो कि जब बट्टा के नीचे 0 के अलावा
कोई भी संख्या आ जाए तो ध्यान रखें वहां भाग संवृत होता है, किसमें? परिमेय में। लेकिन जब परिमेय में 0 आ जाता है बट्टा के नीचे तो वहां पे भाग है वो संवृत गुणधर्म में नहीं आता है। अगर 0 के अलावा आप कोई भी संख्या ले लो तो वो भाग संवृत गुणधर्म होगा या उस भाग में संवृत गुणधर्म होगा। इस प्रकार से हमने संवृत गुणधर्म कंप्लीट कर लिया है प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के लिए। अब करते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म है दोस्तों क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय होता क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। क्रम विनिमय, क्रम यानी स्थान, विनिमय यानी अदला बदली, यानी जहां स्थान की अदला बदली हो जाए वहां पे क्रम विनिमय गुणधर्म होता है। कैसे होता है देखिए दोस्तों, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय चारों के बारे में पढ़ेंगे। वही योग करेंगे, घटाव करेंगे यानी गुणन करेंगे और विभाजन क्रिया करेंगे। चारों ही क्रियाओं करेंगे और फिर उन क्रियाओं में ये देखेंगे कि यदि, ध्यान रखिए, संवृत से थोड़ा अलग है। यहां पे क्या होगा, पहले हम 2 संख्याएं लेंगे, फिर उनका जो भी योग व्यवकलन जो भी है वो करेंगे, फिर उन्हीं संख्याओं का वापस स्थान परिवर्तित करके वापस वही काम करेंगे। दोनों ही बार अगर हमें एक जैसा उत्तर मिला वहां क्रम विनिमय गुणधर्म होता है। यहां पे ये नहीं है कि भाई प्राकृत है वापस प्राकृत मिल गई चलो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं है। जो संख्या में जो उत्तर आया दूसरी बार भी उत्तर वही आना चाहिए, जो पहले संख्या थी ना वही संख्या वापस आनी चाहिए। यह है क्रम विनिमय गुणधर्म। चलिए इनमें सबसे पहले हम योग करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मैंने 8 और 2 को जोड़ा, ये प्राकृत संख्या है दोनों, 8 और 2 को जोड़ा, कितना प्राप्त हो गया? 10। अगर इसमें मैं छोटी को, इस पीछे वाली संख्या को वापस आगे लाऊं और आगे वाली को पीछे ले जाऊं, फिर इनका योग करूं, कितना आया? 10। तो मैंने क्या देखा कि 8 + 2 और 2 + 8 दोनों ही क्या है? समान है। इसका मतलब ये दोनों समान उत्तर आए ना, इसलिए ध्यान रखें प्राकृत संख्याओं के योग में क्रम विनिमय गुणधर्म होता है। ध्यान रखें, आपको यह समझना है कि दोनों ही बार उत्तर समान ही आना चाहिए, वही है क्रम विनिमय गुणधर्म। इसी प्रकार से आगे करते हैं व्यवकलन, घटाव क्रिया करते हैं। हमने 5 में से 2 को घटाया, क्या प्राप्त हो गया? 3। वापिस पीछे वाली को आगे वाली को पीछे ले जाए, 2 - 5 करें, क्या प्राप्त हो गया? -3। क्या दोनों उत्तर समान है? ये नहीं कहना है कि सर हाँ समान ही है, थोड़ा सा फर्क है। यार थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। ये 3 धनात्मक 3, ये ऋणात्मक 3, एक जैसी संख्या नहीं, मतलब इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म नहीं होगा। यानी प्राकृत संख्याओं के व्यवकलन में क्रम विनिमय गुणधर्म नहीं होता है। करते हैं गुणन। गुणन में क्या करेंगे देखिए, जैसे मैंने गुणा किया, 8 को 2 से गुणा कर दिया, 8 दूनी 16, पीछे वाली को आगे वाली को पीछे गुणा किया, ये भी 16। दोनों उत्तर कैसे है दोस्तों? समान। 8 × 2 कर दो, 2 × 8 कर दो, दोनों का उत्तर बराबर आया, मतलब इसमें ये क्रम विनिमय गुणधर्म है दोस्तों। चलिए करते हैं भाग। 8 में 2 का भाग दिया, 4 बार गया। यदि 2 में हम 8 का भाग देते हैं तो आगे वाली जो है वो ऊपर, जो पीछे है वो नीचे, फिर कटेगी। 2 एकम 2, 2 चौके 8। क्या दोनों उत्तर समान है? हमने क्या देखा? दोनों उत्तर समान नहीं, मतलब इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म नहीं होता है। योग और गुणन में क्रम विनिमय गुणधर्म होता है और व्यवकलन और भाग में नहीं होता है। अब इसी प्रकार से आ गए हम पूर्ण संख्या पे। अब पूर्ण संख्या में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि पूर्ण में नया क्या है? 0। बाकी तो ये प्राकृत संख्या होती है ना, नया कौन है? 0। योग करके देख लो, इस प्रकार से हमें यही मिलेगा। मतलब पूर्ण में भी वही, योग और गुणन इन दोनों में तो क्रम विनिमय गुणधर्म होता है और व्यवकलन और भाग में ये क्रम विनिमय गुणधर्म नहीं होता है। यही तो संख्याएं हैं, कोई दूसरी संख्याएं थोड़ी है। इस प्रकार से हम करके देख सकते हैं, हमें यही चीज मिलेगी। चलिए आते हैं किसमें? पूर्णांक में। पूर्णांक में क्या है? माइनस की इसमें ऋणात्मक संख्या है, जिस प्रकार से ऐसी कोई भी हो सकती है, उसमें करके देखते हैं क्या है। जैसे पूर्णांक में हमने लिया कि भाई 8 फिर प्लस, योग की बात कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले योग बात कर रहे हैं, क्या मिल रहा है? 8 फिर प्लस में हमने लिख दिया -2, क्या प्राप्त हुआ? देखिए ये 8 है, ये धनात्मक, ये कैसा है? ऋणात्मक, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक कैसी भी संख्या हो सकती है ना। ये 8 आ गया, खोलने के बाद -2 प्राप्त क्या हुआ? 6। कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखते हैं आगे, बीच में प्लस, इसको लिखते हैं पीछे। अब इसको सरल करके देखेंगे तो भी क्या मिलेगा दोस्तों? हमें 6 ही मिलेगा। -2 निकल जाएगा, 8 में से क्या 2 -2 चला गया, क्या बचेगा? प्लस का 6। दोनों में उत्तर क्या है? समान, यानी इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म है दोस्तों। अब करते हैं व्यवकलन। व्यवकलन करके देखते हैं कि उसमें क्या होता है। अगर मैं 8 में से 2 घटाऊं, क्या मिलेगा? 6।
अगर स्थान परिवर्तित कर दिया फिर यही क्या काम, क्या मिला, माइनस का 6। क्या दोनों उत्तर समान है? नहीं, इसका मतलब इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म नहीं होता है। पूर्णांकों के व्यवकलन में क्रम विनिमय गुणधर्म नहीं होता, योग में होता है। इसी प्रकार से करेंगे गुणन। गुणन में कोई भी संख्या आप ले लो, कोई भी संख्या ली, हमने गुणा किया, हमें क्या मिला, माइनस का 6। अभी तो बताया था कि भी संख्या को गुणा कर दें, गुणा में यदि एक संख्या माइनस की हो उत्तर माइनस का रहेगा। अगर मैं इसको आगे और इसको पीछे कर देता हूं, फिर हमने क्या देखा, दोनों को गुणा क्या मिला, माइनस का 6। यहां पे समान उत्तर प्राप्त हुआ दोनों में, इसका मतलब इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म होता है। भाग में करते हैं वही काम, हमने 8 में भाग दिया -2 का, 2 का भाग दिया 8 में, कितनी बार गया, 4 बार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब ऋणात्मक संख्या का भाग किसी धनात्मक संख्या में, मतलब यदि भाग कर दिया फिर दोनों संख्याओं को देखो, एक संख्या में यदि माइनस है तो वो उत्तर माइनस का रहेगा, चाहे आगे वाली माइनस की हो चाहे पीछे वाली माइनस की हो। एक संख्या माइनस है तो गुणा की तरह ही वो संख्या यानी उत्तर जो मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। इसी प्रकार से हमने ये आगे ले आए भाग, ये पीछे लेकर चले गए। तो जैसे ही हमने किया, क्या करेंगे, जो भाई आगे है उसको कहाँ लिख दे, ऊपर, जो पीछे है उसको लिख दो नीचे। फिर काटना शुरू किया, -2 एकम 2, फिर 2 चौके 8। क्या दोनों उत्तर समान है? नहीं है ना, इसका मतलब इसमें क्रम विनिमय का गुणधर्म नहीं होता है। अब बढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या में देखिए दोस्तों क्या है, तो परिमेय संख्या मतलब कौन, प्राकृत पूर्ण पूर्णांक ये तो है ही, उसके साथ साथ भिन्न भी क्या होगी इसमें, राइट है, भिन्नात्मक रूप भी इसमें माना जाएगा, क्योंकि परिमेय में भिन्न भी क्या है, शामिल है। योग करके देखते हैं, कोई भी योग आप भिन्नात्मक संख्या ले सकते हो, बिना भिन्न वाली करोगे तो भी गलत नहीं होगा। आपको यह देखना है कि एक बार जो उत्तर मिला स्थान बदलने के बाद भी वही मिलना चाहिए। तो आप जरूर करके देखें। करते हैं कैसे, देखिए जैसे मैंने किया 3/4 + 1/2, ये दोस्तों हमने कर लिया है। मान लीजिए इसका योग किया और ये जो योग हमें मिला वो मिल गया 5/4। ध्यान रखिए दोस्तों, 5/4 मिल गया हमें। और यदि हम 1/2 को आगे लाते हैं, 3/4 को पीछे ले जाते हैं, तो हमें भी पता है क्या मिलेगा, वापस 5/4 वही उत्तर मिलेगा। यानी इसमें योग के अंदर ध्यान रखें क्रम विनिमय गुणधर्म होता है, दोनों ही उत्तर समान है। और अगर व्यवकलन में पूछ लिया जाए कि भाई क्या मिलेगा, तो ये हमें पता है दोस्तों कि जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे उत्तर मिलेगा धनात्मक, और जैसे ही छोटी में से बड़ी घटाएंगे उत्तर मिलेगा ऋणात्मक, माइनस का मिलेगा ना, छोटी में से बड़ी घटेगी तो हमें पता है कि भाई उत्तर समान मिलने वाला नहीं है। यानी यहाँ पे क्रम विनिमय गुणधर्म नहीं होगा, क्योंकि हमने जब ये सवृत्त गुणधर्म देखा था ना, वहां पे तो ये था कि भाई आप योग करो, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है तो वापिस परिमेय मिलनी चाहिए, समान मिले या नहीं मिले उससे कोई मतलब नहीं था। परिमेय थी, वापिस परिमेय मिल गई, सवृत्त गुणधर्म है। व्यवकलन में भी वही परिमेय थी, परिमेय मिल गई थी, हमें वहां पे मिली थी दोस्तों। यानी वहां पे याद रखें व्यवकलन में सवृत्त गुणधर्म था, लेकिन यहाँ पे सवृत्त गुणधर्म नहीं है, क्रम विनिमय है। लेकिन क्रम विनिमय गुणधर्म नहीं होगा, क्योंकि क्रम विनिमय यह कहता है कि स्थान बदलने के बाद भी उत्तर चेंज नहीं होना चाहिए, तो व्यवकलन में क्रम विनिमय गुणधर्म नहीं होगा। गुणन के अंदर हमें भी पता है, चाहे छोटी बड़ी आगे पीछे कैसे भी कर दो उत्तर वापिस वही मिलेगा। यानी गुणन में क्रम विनिमय गुणधर्म होता है। और जैसे ही आप भाग करोगे दोस्तों, भाग में क्या होगा कि आप छोटी बड़ी को जैसे ही आगे पीछे करोगे ना तो उत्तर चेंज हो जाएगा। ये नहीं है परिमेय नहीं होगा, परिमेय तो हो सकता है जीरो के अलावा, जब बट्टा के नीचे जीरो होगा तो वो परिमेय नहीं, जीरो के अलावा कोई भी करो तो वो परिमेय होगा ही होगा, लेकिन क्रम विनिमय गुणधर्म नहीं होगा, क्योंकि छोटी बड़ी को जैसे आगे पीछे करेंगे उत्तर है वो चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो वो क्रम विनिमय गुणधर्म नहीं होगा। यानी भाग में क्रम विनिमय गुणधर्म किसी भी हालत में नहीं है। सवृत्त गुणधर्म तो हमने क्या देखा था कि भाई योग व्यवकलन गुणन भाग सबके अंदर सवृत्त गुणधर्म होगा। केवल भाग में एक कंडीशन थी कि बट्टा में जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो आया तो इसमें सवृत्त गुणधर्म नहीं है, बाकी सब में सवृत्त गुणधर्म होता ही होता है, लेकिन जीरो के अलावा कोई संख्या हो तब ही होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये दो गुणधर्म आज कंप्लीट कर लिए हैं, सवृत्त गुणधर्म और क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म में दोस्तों ये होता है कि जो हमें प्रश्न मिलेगा उसमें प्रश्न होगा किस प्रकार का, हमें पूछा जाएगा। केवल वहां पे योग व्यवकलन
व्यवकलन गुणन भाग जो भी है वो प्रश्न में दिया हुआ होगा और हमें ये पूछा जाएगा कि भाई इसमें कौन सा गुणधर्म है। तो जहां पे आपको ये मिले कि भाई दो संख्या यहां पे योग हो रहा है या गुणन हो रहा है, यहां पे वही संख्या है लेकिन स्थान चेंज है और फिर बराबर बीच में लगा है, तो वहां पे आपको बेझिझक कुछ भी नहीं करना है, सीधा ये लिखना है कि इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म होगा। तो दोस्तों ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दे। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल इसमें वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।